अच्छा। हम्म, अच्छा, वैसे क्या बोलते हैं नॉर्मली अगर हम किसी क्या बोलते हैं यानी प्रिंट कराए ना किसी टाइप को, दो टाइप अगर एक आपस में मिला है ना, हम्म। वैसे ये मना करता है ना पाइथन, ना पाइथन तो नहीं, लेकिन जब हम क्या बोलते हैं जो अभी मैं जो ट्यूटोरियल सुन रहा था ना उसमें बोले कि ना बड़े जब आप कोड कोड बेस में जाएंगे ना तो वो यही करेंगे कि ना आपको ऐसा वो फीचर देंगे कि यार आप ऐसा करो कि आप अगर दो टाइप्स अगर आपस में मिला रहे हो ना, जैसे टू हम्म। प्लस 2.0 सही है, तो मिला लो ना, सही। लेकिन ऐसा होगा कि आप इसको ना ना मिलाओ तो ज्यादा अच्छा है। तो फिर आप इसको क्या बोलते हैं, अब मुझे अगर इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या वो करूंगा? कास्टिंग कर देंगे, कास्टिंग हम्म, कर देंगे ना, जैसे हाँ। आईएनटी की कास्टिंग हो जाएगी, फ्लोट की कास्टिंग हो जाएगी। तो हम्म, वो फिर डेडिकेटेड हो जाएंगे, मतलब हम्म, फिक्स। एक तरह की ये भी कास्टिंग भी एक तरह की टाइपिंग है। जैसे टाइप हम टाइप कास्टिंग। स्क्रिप्ट करते हैं ना, हम्म, टाइप कास्टिंग होती है। तो सॉर्ट ऑफ वही है कि आपने उसकी डेटा टाइप को फिक्स कर दिया। सही। तो फिर सही है। वहां पे अच्छा। हम ऐसे कर सकते। हाँ। क्या बोलो? एग्जैक्टली टाइप, स्टैटिक टाइप जो होती है उसका भी कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली यही है कि आप शुरू से उसकी टाइप डिफाइन कर दें और वो उसको एंड टू एंड लेके चले, सही। ताकि कहीं एरर के चांसेस ना आए। ये हम्म, भी वही कास्टिक वही है, उसी का चाइल्ड है। सही। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पर मैंने इधर मिसाल के तौर पर मैंने बनाया नम1 इक्वल टू एक नॉर्मल इंटीजर की टाइप दे देना, मैंने नम2 इक्वल टू क्या 6.0। सही। तो ये तो सही है। मुझे अगर डिवाइड करना है किसको, नम2 को डिवाइड करना है नम1 से, देखते हैं। अच्छा, क्या पढ़ा रहे हो? कल का ही अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा है। आपका वेट ही कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। अच्छा, कल क्या बोलते हैं हमने ना, थोड़ा सा देख लो। एक तो ऑपरेटर्स पढ़े थे बहुत आसान, जो तो तुम्हें पता ही होंगे। सही है। और कुछ वो पढ़ लिया था, क्या बोलते हैं कॉपी बाय वैल्यू, वूल वैल्यू, और कॉपी बाय रेफरेंस। सही है। अच्छा, तो वो क्या था, वो बेसिकली यही था कि अगर हमने मिसाल के तौर पे एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है ना, ये क्या बोलते हैं कॉपी बाय रेफरेंस। अच्छा, आप कहना चाहेंगे इसके बारे में, आपका भी रिवाइज हो जाएगा। अच्छा देखिए, कॉपी बाय रेफरेंस और कॉपी बाय वैल्यू, इन दोनों में क्या फर्क है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो रूल ऑफ थंब है ये है कि फॉर एग्जांपल अगर एरे है, एरे या उसकी कोई टाइप है, तो उसके लिए कॉपी बाय रेफरेंस यूज होता है, यानी मेमोरी में उसका रेफरेंस यूज हो रहा था। और बाय अगर फॉर एग्जांपल वेरिएबल है तो वेरिएबल यूज करता है बाय वैल्यू। बाय वैल्यू इस टाइप का होता है कि यानी वो शिट जो यानी मल्टीपल टाइम या मल्टीपल वैल्यू या मल्टीपल असाइनमेंट जो होती हैं, वो एक ही एग्जैक्ट लोकेशन को या एक ही मेमोरी एड्रेस को रीडायरेक्ट हो रही होती हैं। एम आई सही। राइट? बिल्कुल सही है। सही। जी। सही। अच्छा, जैसे कि मिसाल के तौर पे, अच्छा जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होती है ना, जैसे कि हमारा हो गया प्रिमिटिव में स्ट्रिंग हो गई, सही है, ये सारी क्या होती है प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव ये तो जावास्क्रिप्ट का है ना, नॉन प्रिमिटिव जैसे ऑब्जेक्ट हो गया ना। अब इसमें क्या होता है इम्यूटेबल और म्यूटेबल। म्यूटेबल हमारी कौन सी हो गई, राइट। जैसे डिक्शनरी हो गई, सही है। और वेरिएबल हम्म, यानी अदर देन, म्यूटेबल जो है अदर देन एरे। राइट। हम्म, कह सकते हैं जी। अदर म्यूटेबल। देन एरे और इट्स काइंड, मतलब उसकी जितनी भी काइंड्स होती हैं लेकिन उसको हटा डिक्शनरी, के। डिक्शनरी तो एरे की तो नहीं है ना? डिक्शनरी एरे नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ एरे एंड इट्स काइंड, मतलब एरे अच्छा अच्छा, या उसी सही की है सही। काइंड की कोई और चीज, वो आपकी इम्यूटेबल में आ गई। और म्यूटेबल वो है जो एक्सेप्ट दैट है, लाइक फॉर एग्जांपल जो भी अदर टाइप ले लें आप, नॉर्मल वेरिएबल टाइप, लाइक फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग, इंटीजर और वट। सही। अच्छा, जो टपल होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो इम्यूटेबल होता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, हालांकि वो उसके तो अंदर से इंडेक्स इंडेक्स जी इंडेक्स निकाल टपल भी, सकते हैं। राइट, टपल भी एग्जैक्टली एक एरे की टाइप है। लेकिन है। टपल क्या होता है? फिक्स फिक्स वैल्यू। हम्म, जी। लेकिन है इम्यूटेबल, स्ट्रिंग की तरह ही राइट। उसका बिहेव है। एग्रीड। सही। एग्रीड। नहीं, इम्यूटेबल नहीं हुई, फिर वो इम्यूटेबल तो एरे वाली टाइप हो गई ना, म्यूटेबल वो ऊपर वाली सारी चीज हो गई उसके अलावा, यानी। नहीं, जो क्या बोलते हैं पाइथन में जो हमारे स्ट्रिंग है और इंटीजर है और फ्लोट है और टपल है ना, ये सारे नॉर्मल हैं डाटा टाइप। इम्यूटेबल है। सही, यानी कि ओके। इम्यूटेबल सही है। ओके, मैं और इसको जो हमारे वाइस वर्सा कर रहा था ना। और जो हमारे लिस्ट है, डिक्शनरी है, सेट है, ये हमारे म्यूटेबल, यानी इसको आप चेंज कर सकते हैं। सही है। और चलेगा। इम्यूटेबल है हमारे टपल और वो वगैरह ना।
जो स्ट्रिंग स्ट्रिंग है। सही। सही है। ओके। तो और बाकी क्या बोलते हैं, हम मिसाल के तौर पर अगर स्ट्रिंग लेते हैं ना, तो स्ट्रिंग के साथ आता है कॉपी बाय होल वैल्यू। सही है। क्या मतलब, यानी कि मिसाल के तौर पे अभी क्या बोलते हैं, कॉपी बाय रेफरेंस चेक करते हैं ना। मिसाल के तौर पे मैंने इधर एक क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट बनाया ना, एक डिक्शनरी है, नल डिक्शनरी है। सही है। और इधर मैंने एक और नल डिक्शनरी बना दी। अच्छा, मैं इसकी टाइप नहीं दूंगा तो मैं चेक करता हूँ एरर दे रहा है। हम्म, हाँ देने लग गया ना। क्यों? क्योंकि वो हो सकता है इसको वो समझने लगे कि यार हो सकता है ये कोई सेट हो, क्योंकि सेट भी तो हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं ना। तो इसलिए वो मुझे एरर देने लग रहा है। सही है। इसीलिए जब क्या बोलते हैं सेट के अंदर अगर कोई वैल्यू ना हो ना, तो अगर आप उसको प्रिंट कराएंगे ना, तो वो सेट बना के देगा ना, वो आपको नल ऑब्जेक्ट नहीं देगा। सही है। मैं अगर इसको देखता हूँ क्या देता है। खैर अभी तो एक्सप्लिसिटली मैंने डिफाइन कर दिया। चलो इसको टर्मिनल में देखते हैं ना एकदम, पहले वो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं ना। अच्छा, मैंने क्या करा, कॉपी बाय रेफरेंस है अपना जो नॉन प्रिमिटिव है, जैसे ऑब्जेक्ट हो गया और एरे हो गया, लिस्ट हो गई और डिक्शनरी हो गई, वो क्या है, कॉपी बाय रेफरेंस है ना। सही है। यानी कि ये अपना ना एक रेफरेंस बनाती है। मैं इसकी क्या बोलते हैं एक ना वो शेयर देखता हूँ ना, उससे आसान हो जाएगा। नहीं नहीं, कौन सी वाली? नहीं, बल्कि कल भी आपने दिखाई थी ना, एक डायग्राम दिखाई थी, अच्छा डायग्राम, हाँ जो बने डायग्राम। बने, हाँ। तो डायग्राम। वो उससे उससे प्रिमिटिव और ये सारी टाइप्स वगैरह सही से समझ में आती हैं। सही। जैसे कि ये देख रहे हो, अब मिसाल का ये हम्म। क्या करता है, एक क्या बोलते हैं ये मिसाल के तौर पे कुछ भी हो सकता है ना, जो हमारी क्या बोलते हैं म्यूटेबल, म्यूटेबल है ना, डिक्शनरी भी हो सकती है, लिस्ट भी हो सकती है, कुछ भी। अभी तो लिस्ट है ना। सही है। तो लिस्ट को मैंने क्या करा, मैंने एक ही रेफरेंस को दो वेरिएबल में ना उसको घुमाया ना। सही है। तो ये एक मेमोरी एड्रेस बन गया ना इसका, किसका, इस लिस्ट का ना एक मेमोरी एड्रेस बन गया। उस मेमोरी एड्रेस की क्या वैल्यू है इस पे हमें नहीं देखना ना, वो आईडी करके हमें पता चल जाएगा ना इसकी मेमोरी एड्रेस क्या है ना। सही है। तो अभी ये तो पता चल गया मैंने, इसका मेमोरी एड्रेस होगा कुछ ना, जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम उस पे लेके चले ना आसान आसान तरीके से ना, तो मिसाल के तौर पे इसका भी मेमोरी एड्रेस क्या होगा और इसका मेमोरी एड्रेस क्या, अगर मैं इसको सेम कर दूं ना, मैंने इसको कर दिया फिल्म, फिल्म कर दिया। सही है। फिल्म टू को मैंने फिल्म पास कर दिया। सही है। तो अभी क्या मतलब, इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो मेमोरी एड्रेस है वो भी इसी का मेमोरी एड्रेस है। बोले कैसे पता, देख लेते भाई। आईडी, और क्या आईडी में क्या पास करना है, हमने बोला फिल्म पास कर दो। सही है। फिल्म और फिल्म टू को भी ले लें तो दोनों की वो हम्म, रेफरेंस पता चल जाएंगे ना, क्या हो रहा है। सही। कोई नीचे है तो हम उसको ही हटा देते हैं। अरे यार। इसी को बॉटम पे ले जाए ना खींच हम्म, के। सही है। सही। अबे ये कहाँ रख दिया मैंने? सही। अच्छा, अब इसको मैं करता हूँ कम में, इसको हटाते हैं। सही है। अभी तो देख रहे हैं, अभी तो बिल्कुल सेम है ना, जो इसका है वही इसका है। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही जगह ना, मेमोरी की एक ही एड्रेस पे हैं, और क्योंकि मैंने उसी का रेफरेंस पास करा, अभी तो सब कुछ सही है ना। और अभी ट्रू आएगा, क्यों? क्योंकि भाई उसका क्या बोलते हैं, क्या है, मेमोरी एड्रेस यार का सेम है, फिल्म इज इक्वल टू फिल्म टू। हाँ बोलो। मैं ये बोल रहा हूँ कि वो नेक्स्ट का कुछ तो दे दिया है, लेकिन पाइथन के क्विज का क्या है? अभी अभी है ना, तक अनलॉक पाइथन टाइम भी है। नहीं। पाइथन पाइथन का नहीं, पाइथन का क्विज तो अभी वैलिड भी नहीं हमारे लिए, हम तो Q3 के अंदर उसका देंगे, ये तो सर ने बोला था। थ्री के अंदर, थ्री के एंड तक दे हाँ सकते हैं? जी 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 जी, ये किसी ने क्वेश्चन किया था ये ग्रुप पे ना, तो उन्होंने बताया था कि ये पाइथन जो है ये तो 3 वालों के लिए, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए सिर्फ 2 के लिए नेक्स्ट जेएस था। पढ़ा पढ़ा उन्होंने एडवांस में दिया, क्योंकि इन्होंने एकदम हमें पाइथन की तरफ रीडायरेक्ट नहीं कर नहीं, दिया तो था। हमें पाइथन, हमें क्वार्टर थ्री में पढ़ाएंगे क्या? हमें क्वार्टर थ्री में तो जनरेटिव यही पढ़ाएंगे ये लोग। नहीं, जनरेटिव एआई तो पढ़ाएंगे, लेकिन जनरेटिव एआई में पाइथन यूज हो रही होगी ना, तो इन्होंने हमें राउट किया पाइथन की तरफ, इस वजह से उन्होंने पढ़ा दिया, लेकिन टेस्ट Q3 वालों ने दिया उसका। अच्छा, यानी कि अभी तो क्यू टू थ्री वालों वाले ही ने तो दिया। है, टू जी जी वाले जी। ही तो है हम। नहीं नहीं, टू वाले। अभी Q2 हैं हम, Q3 जब खत्म हो रहा होगा ना, उससे पहले पाइथन और ये सारी चीजें देनी। अच्छा, ऐसा है। ये क्वेश्चन हुआ था, ये क्लेरिफाई किया गया था, सर ने खुद क्लेरिफाई किया था इसको।
अच्छा सर इन्होंने दिया था ना, एडवांस, सब हाँ में मैसेज कर रहे हैं अपने अच्छे अच्छे मार्क्स के, मैं भी कर दूं एक? क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? मैं यार कोई बोल रहा हूँ फायदा सर नहीं, दिया। ये कोई फायदा नहीं है, ये सिर्फ बेकार बच्चों वाला शो ऑफ है। सही है, इससे कोई मतलब ना ही कोई अपेरेंटली नजरों में आने वाली बात है, क्योंकि उनके लिए 50 बच्चे ऑलरेडी हैं, समझ रहे हैं? वो सिर्फ शाबाश शाबाश कह देते हैं, लेकिन हम्म, इसमें इसकी कोई हकीकत नहीं है इसकी। सही। समझ रहे हैं? तो ये एक चाइल्डिश अप्रोच है कि सर मेरे इतने अच्छे आ गए, हाँ आपके अच्छे हैं, अल्लाह मुबारक करे, लेकिन आप लोग सिर्फ नॉलेज को बेस करेंगे, ये खुद सारे आपके पीछे भागेंगे, सही बात है। आपको भागने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं? और इससे कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं कर, अगर किसी ने भेज भी दिया वो डायरेक्टली किसी को पिक नहीं करेंगे, इसका एक पूरा प्रॉपर टेस्ट होता है, एक पूरी स्क्रूटनी होती है, इंटरव्यू होता है, ग्रुप पैनल बैठता है इसके लिए, एक लंबा चक्कर है ये सारा। और 50,000 रुपए की जॉब के लिए इतनी मेहनत आप लोग करोगे यार, इससे अच्छा किसी और काम के लिए करो, 50,000 रुपये 2 घंटे में मिलेंगे। चले एनीवेज प्रोसीड करें। सही। अच्छा समझे। अभी तो क्या बोलते हैं, इसका क्या है, फिल्म इक्वल टू फिल्म टू, यानी कि अभी इन दोनों का मेमोरी एड्रेस बिल्कुल सेम आ रहा है, ट्रू आ रहा है, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको कुछ और पास करता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने क्या करा, इसको मैंने एक ऑब्जेक्ट एक और पास करा। तो अब मुताबिक, हमारे मुताबिक तो ये कि यार ये भी नल है, ये भी नल है, तो ऐसा कोई अच्छा मसला तो भैया, नहीं होना। एक काम है मुझे तुमसे बाद में ना, तो जब ये पाइथन की क्लास खत्म हो जाए ना, तो तुमसे काम है बहुत जरूरी, तो एक और मीटिंग अरेंज कर लेना। अच्छा ये समझ में आ रहा है ना? आ रहा है। सही है। तो अब देखते हैं इसका मेमोरी एड्रेस। ये क्लियर है कि ये मेमोरी एड्रेस दोनों के अलग अलग दिखा रहे हैं यहाँ पे, सही है? सही है। तो एट एट अब एट एट है और 84 है। जी हाँ, अब तो चेंज हो गया, सही है। पहले अगर मैंने रेफरेंस दिया था उसी का, अगर मैं फिल्म का ही रेफरेंस इधर दे रहा था, तो उस वक्त क्या आ रहा था, उस वक्त तो बेसिकली दोनों का मेमोरी एड्रेस बिल्कुल सेम आ रहा था ना। अ, सही है। तो अब देख लेते हैं। सही है, इस वक्त तो अभी तो सही है, अभी तो सब कुछ सही चल रहा है, और अभी ट्रू भी आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने मेमोरी एड्रेस चेंज करा, यानी कि मैंने उसको एक वैसे तो क्या बोलते हैं सेम ही आना चाहिए, लेकिन क्या बोलते हैं इसी वजह से इसको कॉपी बाय रेफरेंस कहते हैं, कि ये अपने अलग अलग ना रेफरेंस बनाता है और उसी की बेस पे काम करता है ना। तो इसका मेमोरी एड्रेस अभी अलग है और इसका मेमोरी एड्रेस अलग है, तो अब मैं अगर इसको चेक करूंगा, तो अब इसकी जो मेमोरी एड्रेस आएगा ना, वो दोनों का बिल्कुल अलग है। सही है। अच्छा, अच्छा इस पे क्या? जो है ना, इसकी हेडिंग डाल दें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये इम्यूटेबल है तो इसकी हेडिंग डाल दें इम्यूटेबल, राइट? सही तो है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल आप म्यूटेबल की ले लीजिएगा। या मैं लिख दूं कॉपी बाय वैल्यू, कॉपी बाय रेफरेंस। हाँ, सही है, कॉपी बाय वैल्यू, कॉपी बाय रेफरेंस, एस्ट्रिक एस्ट्रिक, और इम्यूटेबल इम्यूटेबल, जो भी आप हेडिंग देना चाहें। सही है। वो ये है कि वो एक एक ही नज़र में देखते हुए फिर याद आ जाएंगी सारी चीज़ें। सही। अच्छा ये तो नहीं है ना, ये तो कॉपी बाय वैल्यू है। सही है। अच्छा और क्या, अच्छा सही है। अब अच्छा एक मसला अभी भी ये आ रहा है, कि अगर हम देखें क्या हो रहा है, कि फिल्म इज इक्वल टू फिल्म टू, तो ये ट्रू क्यों आ रहा है इधर? साकिब भाई आप वजह बताएं। वजह मुझे याद नहीं आ रही, रिकॉल नहीं हो रही इसकी वजह। अच्छा, इसकी वजह असल में ये कि तुम्हें कुछ याद आ रहा है? क्या नाम, हमाद? हमाद? लेकिन इसकी कोई असाइनमेंट भी नहीं हो रही, कि फॉर मैं क्या एग्जांपल बोल रहा अगर हूँ? मैं बोल रहा हूँ इधर असाइनमेंट हो रही। फिल्म हाँ इधर क्या बोलते हैं, ट्रू क्यों आ रहा है इधर, हालांकि इन दोनों का मेमोरी एड्रेस अलग है, फिर भी ट्रू क्यों आ रहा है इधर? चलो। मेमोरी एड्रेस अलग है, देखो कुछ ना कुछ सेम है हाँ मेरे ख्याल से तो। ये देखो तो, ये देखो ना, इधर देखो तो, इधर 7-2 है, उधर 6-8 है। सही है। हम्म, अच्छा इसकी वजह यह है कि बेसिकली बताऊं, ये जो इक्वल टू वाला ऑपरेटर है ना, ये अंदर मेमोरी के अंदर घुस के ना टाइप चेकिंग नहीं करता, कि यार इसकी अलग है मेमोरी एड्रेस और इसे इसकी ऊपर ऊपर अलग से है। चेक करता है ना। हाँ सिर्फ उस ऊपर ऊपर से चेक करता है। तो अब क्या करें फिर, इसके लिए क्या करें? तो उसके लिए हमें एक मेथड प्रोवाइड करा है पाइथन ने, वो क्या है, इसका ऑपरेटर ना, क्या, कि क्या फिल्म इज फिल्म टू, यानी कि वो अब मेमोरी एड्रेस के अंदर जाएगा, अब घर के अंदर घुस के चेक करे कि क्या ये बंदा इसी घर का है। सही है। तो इस बेस पे फिर अब ये हमें शायद फॉल्स देगा। सही है, तो अब हमें क्या मिल गया, फॉल्स मिल गया। अच्छा, इसकी जो है ना वो, जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या करें इसी एग्जांपल में, एक इक्वस टू के साथ लगा के उसको कमेंट कर दें। सही। सही है, तो वो रिकॉल रहेगा कि फॉर एग्जांपल ये वर्केबल नहीं था, ये वर्केबल है। सही, मैं इसको ऊपर ला के हाँ, इसी को कमेंट डाल दें कोई। मैं इधर फॉल्स कर देता हूँ और ट्रू कर देता हूँ, और इधर मैं कर देता हूँ फॉल्स।
सही। सही है। सही। सही है। तो और इसकी यानी ये वजह पता वैल्यू चल। तो चेक, हाँ वैल्यू तो चेक करता है, बट उन्होंने इसका एक ऑपरेटर बना दिया है कि अगर हम्म। हमें चेक करना है तो इस तरीके से होना सही। है, राइट। चले, अच्छा अब मिसाल के ये भी हो सकता है, सॉरी, एक चीज और भी हो सकती है कि हम इक्वस टू अगर कर रहे हैं, हम्म, फिल्म, यस, सही है। देखिए आईडी जो हम मांग रहे हैं ना, ये उसको अगर आईडी हम में तो कर दें। डिफरेंस है। हाँ हम्म आईडी में तो डिफरेंस आ रहा है, लेकिन ये जो वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं ना यहाँ पे, ये वेरिएबल की वैल्यू जो ऊपर से आ रही है। अच्छा, वेरिएबल की वैल्यू आपने ऊपर से ये नहीं बताया कि आप इसको, यानी इसको क्या कहना चाहिए कि वैल्यू, क्योंकि वो तो वैल्यू देखता है ना, और वैल्यू के हिसाब से ये दोनों अभी नल है, तो हम्म इसलिए ये इक्वस टू ट्रू दे रहा है। बिल्कुल सही। यानी इसका ऑपरेटर, हाँ अच्छा इसका भैया, कल तक इस, तो हमारा ना स्ट्रिंग का टॉपिक चल रहा था, तो कल तुमने सारी डेटा टाइप्स पढ़ाई हैं? क्या बोल रहे हो, आवाज नहीं आ वो रही। मैं बोल रहा हूँ, कल क्या सिर्फ तुमने डेटा टाइप्स पढ़ाई क्या? कल मैंने क्या बोलते हैं ऑपरेटर्स पढ़ाए, काफी बल्कि खत्म ही करा दिया ऑपरेटर्स। और कुछ अंदर की चीजें भी पढ़ाई थी, जैसे कि ये आ गई। और और भी कुछ पढ़ाई थी, देख लेते हैं। आप क्या और बोल। हाँ, बाकी बाकी जो है सेशन हमने इस वजह से रोक दिया था कि अकेले थे, हमने कहा आप आ जाएं तो फिर डिटेल में ही कंटिन्यू करेंगे, तो जल्दी क्लोज कर दिया था। सही। अच्छा आप कुछ बोल लेते हैं इसके बस हवाले से। क्या क्या है, जब एक जैस का कोई ना सर पे था तब सब आ रहे थे, अब नहीं है तो हम्म कोई करवाई नहीं दे रहा। अब इनको पता चलेगा ना जब क्या बोलते हैं स्टार्ट होगी ना क्लास। खैर, हो सकता है कर रहे हो कोई, वो कोई ना, हो सकता है कर रहे हो अलग से पढ़ रहे हो। आप कुछ नहीं, बोल। पढ़ने पढ़ने वाले पढ़ते रहते हैं यार, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आप कुछ बोल लेते हैं इसके हवाले से। मैं ये कह रहा था कि ये इक्वस टू लगा हुआ है, इक्वस टू इनकी वैल्यू चेक कर रहा है, सही है, जो ऊपर, उससे ऊपर यानी वेरिएबल से हम्म डायरेक्ट आ रही है, तो इसमें दोनों नल है। अब हम्म इन्होंने एक इसका ऑपरेटर बताया कि अगर अगर आपने मेमोरी रेफरेंस चेक चेक करना है तो इस लगा दें, बिल्कुल सही। राइट। हम्म क्योंकि प्रिंट तो हमने सिर्फ यहाँ पे इधर करवाया हुआ ना आईडी, ऊपर तो आईडी बिल्कुल नहीं सही। करवाई हुई। सही है। यानी मिसाल के तौर पे अगर आप बिलाल की जगह इसको दूसरे वाले को फैसल कर दें, तो तो फिर तो आई गेस फॉल्स कि आएगा। फिर ये इक्वस टू फॉल्स हो जाएगा। दैट बिल्कुल मीन्स सही। कि ये इसकी वैल्यू चेक कर रहा है एक्चुअली। हम्म अभी तो ट्रू आना चाहिए। तो अभी पहला वाला ट्रू आ रहा है और दूसरा वाला राइट। फॉल्स आ रहा है। सही है। और अगर मैं इसको कुछ भी चेंज करता हूँ तो डेफिनेटली फॉल्स ही आना चाहिए। फैसल, यही बस सही स्पेलिंग। है, एफ कुछ भी लिख दें, कोई मसला नहीं। सही है, अब तो फॉल्स हो गई। सही है। अच्छा ये सही। भी हो गया। अच्छा क्या बोलते हैं ट्रू हमने देखा था किस बेस पे काम करता है। वन ट्रू इंटरनली क्या होता है, वन पे काम करता है। और ट्रू हम वन को कहते हैं ना, जैसे मिसाल के तौर पे अगर इधर मैं प्रिंट कराऊँ ना, क्या प्रिंट सही, बिट कराऊँ। के हिसाब से, बिट के हिसाब से ना, हाँ। 0101। नहीं नहीं, ट्रू इंटरनली है इंटीजर वन, इंटीजर वाला सही है, वन। सही। जब गॉट इट, मैंने गॉट बोला इट। ट्रू इज इक्वल टू हाँ, इक्वल टू कल आपने वन। बताया। सही, राइट। ट्रू इक्वल टू वन। और फॉल्स जीरो के हिसाब से काम करता है। जैसे कि मैं इधर कराऊँ ना, फॉल्स इक्वल टू जीरो, तो इधर मुझे ट्रू दोनों में मिलना चाहिए। सही है। तो इधर हमें ट्रू मिल गया। सही है। यानी कि ट्रू वन है और फॉल्स जीरो है, तो हमने वो कर लिया, मैच कर लिया कि ये वन है। लेकिन इसका भी मेमोरी एड्रेस सेम चेंज होता है ना, ट्रू का मेमोरी एड्रेस अलग होता है, वन का मेमोरी एड्रेस अलग होता है। वो कैसे पता चलेगा, वो हमें पता चलेगा इस करके। सही है। तो देख लेते हैं। अब फॉल्स आना चाहिए, जाहिर सी बात है, एक में फॉल्स एक में ट्रू। सही है। तो इस तरीके से सही। काम करता है। सही। अच्छा कंपैरिजन ऑपरेटर की ना कुछ शॉर्ट हैंड भी ना ज्यादा यूज नहीं करते, लेकिन कुछ कोड बेस में हो सकता है यूज करते हो। वो मैं एक डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ रहा था ना, तो मैं दिखा देता हूँ ना। अजीब से हैं कुछ ना, लेकिन हो सकता है समझ में आए। जैसे कि मैंने करा, मैंने बोला वन इक्वल टू ट्रू। सही है। और मैंने इसके फौरन बाद लगा दिया ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, क्या लगाऊं, ग्रेटर देन फोर। सही है, मिसाल के तौर पर मैंने लगा दिया। सही है। अभी ये स्टेटमेंट कैसे काम कर रही है इसको देखते हैं ना। अभी आएगा वन इक्वल टू ट्रू और ग्रेटर देन मैंने बोल दिया फॉर फोर ना, तो देख लेते हैं इसका आंसर, देख लेते हैं उसके बाद। बेसिकली ये काम ऐसे करेगा ना, ये ऐसे काम करेगा, ये बोलेगा वन इक्वल टू ट्रू, एंड का साइन लगेगा, उसके बाद करेगा ट्रू ग्रेटर देन फोर। सही है। तो हमारे मुताबिक क्या होना सही। चाहिए कि वन इक्वल टू ट्रू, तो ये तो ट्रू होगा ही। सही। एंड क्या करता है, दोनों तरफ चेक करता है कि ये भी ट्रू होनी चाहिए और ये भी ट्रू होनी चाहिए। सही है। इतना तो सही हम्म। है ना। लेकिन अभी क्या है, अभी एंड है ना, तो ये वाली तो ट्रू हो गई, तो फिर वो आगे जाएगा, तो इसने देखा कि भाई ट्रू
क्या ग्रेटर देन है 4 से? नहीं भाई, ट्रू तो 1 है, 1 ग्रेटर देन 4 तो नहीं होता, 1 तो लेस देन 4 होता है, तो ये वाली फॉल्स हो जाएगी, सही है। तो ये तो फॉल्स हो गई, तो इधर भी फॉल्स आ जाएगा, ये क्या बोलते हैं, ये वाली ट्रू होगी और ये वाली फॉल्स, तो यानी दोनों में फॉल्स आना चाहिए। तो देख लेते हैं। सही है, दोनों में क्या हो गई, फॉल्स आ गई, सही है। तो इस तरीके से कुछ ऐसी चीजें, कुछ शॉर्ट हैंड ना हमारे क्या बोलते हैं कहाँ पे काम करते हैं ना, बाज लोग करते हैं ऐसे काम ना। और क्या हो सकते हैं, और मिसाल के तौर पे अगर हम अपनी मर्जी से बनाना चाहें ना, तो और भी तरीके बन सकते हैं ना, जैसे कि और क्या बना है। हम्म, हाँ, बिलाल, सही है। इस इसका पहले मेमोरी एड्रेस लेते हैं, बिलाल का ना, उसके बाद इस पे काम करेंगे। तो आईडी, सही है, तो इसको पहले प्रिंट कराते हैं, इसको खत्म करते हैं। तो ये हमें इधर से मेमोरी एड्रेस मिल गया, इसको कॉपी करते हैं। हम्म, हाँ, क्या सोचा है, कहाँ ये रहा? मैंने बोला आईडी ऑफ बिलाल, आईडी ऑफ बिलाल इज इक्वल टू दिस, और उसके बाद मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, फिर ये हो जाएगा तो फिर इसके ऊपर काम चलेगा ना, इसके ऊपर काम चलेगा अपना। फिर मैंने क्या बोला कि इज इक्वल टू आईडी ऑफ लोअर में बिलाल, सही है। तो अब देखते हैं अब हमारे मुताबिक कैसे काम करा है हमने। हमने बोला आईडी ऑफ बिलाल इज इक्वल टू दिस आईडी, सही है। तो क्या होना चाहिए, तो इधर तो हो जाएगा ट्रू। फिर वो इसको चेक करेगा, इस नंबर को चेक करेगा कि क्या ये बराबर है इसकी आईडी के। तो अगर ये दोनों तो बराबर नहीं होने चाहिए ना, तो इसका मतलब ये कि फॉल्स आना चाहिए। तो देख लेते हैं, आखिरी वाला है, और ये हो गया फॉल्स, सही है। तो इस तरीके से बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ना काम करने के, तो जैसे हम काम करना चाहें ना, हम काम कर सकते हैं। सही, ये समझ में आया शॉर्टहैंड थोड़ा सा? सही। ये सही तो है। बेसिकली ये होना चाहिए कि कंपाउंड कैलकुलेशन से हुए ना, कि मतलब आप उसमें ऑपरेटर्स बढ़ाते जा रहे हैं, लॉजिक्स बढ़ाते जा रहे हैं, बस ये सारी चीज, यानी हम्म एक्सप्रेशंस बढ़ते जा रहे हैं उसके अंदर। लेकिन ये बहुत कम यूज होता है ना, बहुत कम यूज होता है। हाँ। लेकिन ये सही किस हेडिंग में आता है, ये कहाँ पे डिफाइन हुई है ये चीज? क्या किसी है। डॉक्यूमेंटेशन में कहीं आया हुआ है ये? ये देख लेते हैं ना। रीजन रीजन ये कि मैं ये देखना चाह रहा था, क्या इस टॉपिक या लॉजिक या इसको कोई नाम दिया हुआ है इन्होंने जिससे रिकॉल कर रही है? नाम तो मैंने नहीं देखा, जैसे फिर, सिर्फ मैं क्या बोलते इसीलिए हैं कह रहा हूँ। नाम वाम तो नहीं है कोई। ओके। देख लेते हैं कोई। नहीं, लेकिन आपने कहीं पढ़ा सुना तो होगा नहीं, ये सारी चीज किस तरीके से करते हैं सारी चीज। मैं देख लेता हूँ। नहीं, वो मैंने क्या यानी बोलते हैं वो वीडियो में देखा था। सही है, उनकी जो वीडियो थी। ओके, गॉट इट। वो मैं वीडियो का लिंक दे दूँ? नहीं, इट्स फाइन, वो वही होंगी उनकी, क्या नाम है, मोहम्मद कासिम का, राइट? नहीं नहीं, मैंने किसी और में देखा था, मैं दिखा देता हूँ ओके, आपको ना। शॉर्ट ओके, ओके। कंडीशन फॉर कंपैरिजन ऑपरेटर्स, देख लेते हैं। हम्म, इधर देख लेते हैं, कोई अगर नाम वाम दिया हुआ हो ना, तो हम्म, तो इसमें देख लेते हैं, थोड़ा सा पता चल रहा है, शॉर्ट हैंड ही लिखा हुआ है। शॉर्ट हैंड कंपैरिजन ऑपरेटर फॉर पाइथन, सही, ट्रू इफ, ऐसे कोई डिफाइन, कोई नाम डिफाइन नहीं करा हुआ बेसिकली ना। सही, समझ गया ना ये शॉर्ट हैंड। नहीं, ऐसा बस लॉजिक्स है, हाँ, लेकिन कुछ ठीक कर ज्यादातर रहे अभी ये यूज भी नहीं होता ना। वो भी यही बोल रहे थे कि ना ज्यादातर ये यूज नहीं होता। सिर्फ क्या बोलते हैं, यानी कि कुछ कोड बेस में ना आपको मिल सकता है ना, तो इससे क्या बोलते हैं घबराएगा मत, और इस तरीके से यानी कि काम हो सकता है ना। एंड एंड का ऑपरेटर लगता है हर किसी में ना, अगर क्या बोलते हैं कोई लॉजिक ऐसी हो, लंबी तरह की कोई लॉजिक ना, तो इस तरीके से काम हाँ, कर सकते हैं, सही है। सही, अच्छा, हाँ। अच्छा, आज क्या करें, आज थोड़ा सा बुक देख लेते हैं, और ये भी देख लेते हैं। सही, पाइथन 3 ऑपरेटर्स, ये तो हो गया ना।
फोर। अच्छा वो क्या बोलते हैं, ये वाली क्या बोलते हैं, 1 मिनट, ये नहीं है, ये वीडियो है, सही है। सही है। ये क्या बोलते हैं, चाय और कोट। सही है, ये चाय और कोट पे है, तो ये क्या बोलते हैं, नंबर्स इन डेप्थ इन पाइथन ना। ये वाली है, सही। पता नहीं इंटरनल वर्किंग इसमें से कोई एक है ना, सही है। अच्छा, मैथ को थोड़ा सा देख लेते हैं, पाइथन में ना मैथ भी काम करती है, पहले ऐसा करते हैं कोई। तो ये उर्दू में पढ़ाते हैं चाय और पाइथन? जी। अच्छा। इनके दो चैनल हैं, एक चाय और कोट के नाम से और एक हितेश चौधरी के नाम से ना। हितेश चौधरी वाला इंग्लिश में, और ये वाला चाय और कोट ये उर्दू में। अच्छा, इंडियन है ये? अच्छा हम्म। बिलाल, मैं जा रहा हूँ क्योंकि वो मेरा लैपटॉप की चार्जिंग बिल्कुल खत्म होती है। चलो अच्छा। ओके, अल्लाह हाफिज। हम्म। अच्छा, मैथ बेसिकली मैथ का भी बड़ा किरदार है ना, जैसे हमने कल देखा था ना, तो अभी देख लेते हैं। मैथ अलग से इंपोर्ट भी होती है, और इसके कुछ मेथड्स भी मिलते हैं ना हमें मैथ के ना, तो उस पे भी हम काम कर सकते हैं ना बेसिकली। तो उसके लिए हमें इंपोर्ट कराना पड़ेगी ना मैथ, मैथ हमने इंपोर्ट करा ली, सही है। और सही है, ये मैथ मिल गए हमें ना। इसके थोड़े से मेथड्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि अगर क्या बोलते हैं, पहले तो ये कि अगर जैसे हम क्या बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट में तो ऐसा होता था ना कि मैं नंबर्स को अगर मैं प्लस करता था ना, तो मुझे प्लस हुई भी वैल्यू मिल जाती थी ना, लेकिन पाइथन में शायद ऐसा कोई सीन नहीं है ना। अगर मैंने इसको दूसरे उससे मैंने प्लस करा ना, तो ये एरर देगा, सही है, और एरर तो देने लग गया ना। जावा में थोड़ी आपकी एक्सपर्टीज है, चेक किया है आपने उसमें? जावास्क्रिप्ट में। जावा, अच्छा जावा स्क्रिप्ट की बात ये कर रहे हैं? जावास्क्रिप्ट सही है। मैं समझी जावा कोर की बात जैसे। नहीं नहीं, ओके। सही। तो उसमें तो क्या बोलते हैं, हमारा देख लेते हैं, उसमें है नहीं है, राइट। इंस्पेक्ट करके। हम्म, मैंने बोला लाल प्लस 3, तो इस तरीके से इसने मुझे दे दिया 3 ना। लेकिन हमारे उसमें पाइथन में हमें एरर देने लग गया ना, कि वो बोल रहा है कि वही टाइप का ही शायद मना कर रहा है, हो सकता है इसमें भी दे दे शायद 3, लेकिन हाँ, और एरर देने लग गया ना, सही है। अच्छा, मल्टीप्लाई का लेकिन चल जाता है ना, मल्टीप्लाई का कैसे चलेगा, वो ना 3 दफा चाय को करके दे देगा, देख लेते हैं सही। इस तरीके से। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें जैसे हो सकता है कभी सवाल आ जाए ना, तो इस तरीके से ये याद रखने वाली चीजें बस ना। चाय चाय सही। सही, अगर आपको इसमें गैप देना तो इधर आके ऐसे करके गैप दे दिया, सही है। तो ये तीनों में हमें गैप मिल गया, सही है। अच्छा को 3 दफा लिख दिया। मल्टीप्लाई कर दिया ना, सही। ये सीन है। अच्छा, मैथ का देख लेते हैं अगर थोड़ा। अगर मैथ इंपोर्ट किया तो? नहीं नहीं नहीं, बगैर उसके ही हो जाएगा। ये तो मैथ तो सिर्फ इंपोर्ट कराना है ना, सही। अभी यूज मैं उसको ही तो ना कर। सही। ये तो हमने सिंपल सा एक चाय 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 आ गया खुद ब खुद ना, सही है। बड़े। अच्छा, अब मैथ का कर लेते हैं। मैथ के कुछ एक तो फ्लोर मेथड जो हमने जावास्क्रिप्ट में जो पढ़ा था। फ्लोर सही। बेसिकली क्या, जो क्या बोलते हैं सबसे नीचे वाली वैल्यू होती है ना, उसको लेके जाता है, जैसे कि मैंने इधर। अंदाजा क्या है आपका कि मतलब इस जो ये आखिरी हफ्ता रिमेनिंग, जो कि कल की क्लास और ऑफ है, तो एक हफ्ते में ये हम रिमेनिंग पूरा कोर्स कवर कर लेंगे इसमें? हाँ हाँ, हो सकता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैथ डॉट फ्लोर करा, और अगर मैं मिसाल के तौर पे इसको जो भी वैल्यू दूंगा ना, वो सबसे जो नीचे वाली वैल्यू होगी ना उसमें ना, तो वो निकाल के ना हमें दे देगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने क्या दिया, मैंने दिया 3.7, सही है। तो देख लेते हैं। तो 3.7 की फ्लोर वैल्यू, फ्लोर डिवीजन क्या होना चाहिए हमारा, 3 होना चाहिए ना, सही है। तो हमें 3 मिल गया, सही है। वरना तो फ्लोर अगर सील करता, मैं सील क्या करता है, सबसे ऊपर वाली वैल्यू ना निकाल के देता है ना। तो 3.7 का क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो अगर मैं इसको क्या दूं, मैं इसको 2 भी पास करूँ ना, 3.2, तो जब भी ये मुझे सबसे ऊपर वाली वैल्यू निकाल के देगा, 4 दिया, सही। हम इसको दोनों दफा कर लेते हैं। अच्छा, जब क्या होगा, जब मैंने इसको माइनस में वैल्यू पास करी ना, मिसाल के तौर पे मैंने इधर क्या करी, माइनस में 3.2 पास करी, तो अगर क्या बोलते हैं नंबर लाइन के मुताबिक अगर हम देखें ना, तो क्या होता था कि 0 1 2 ऐसे अगर मैं देखूँ ना, कोई इधर कैसे पता चलेगा, एक जैसे ऐसे लाइन जारी होती थी, और एक लाइन हमारी कैसे जारी होती थी, ऐसे जारी होती थी ना, सही है। तो ऐसे कैसे होता था, जीरो इधर होता था ना,
और 1 2 3 4 5 6 ऐसे 7 8 9 10 तक ना। और इधर से -1 -2 -3 -4 -5 -6 जो भी है -10 तक ना, सही है। अब जीरो से, अब इसके लिए बेलो क्या है, यानी कि फ्लो डिवीजन क्या होगी इस जीरो के लिए, ये होगी, सही है। और इसके लिए क्या होगी, इसके लिए भी फ्लो डिवीजन यही होगी। इसके लिए क्या होगी, जो इधर -1 है उसके लिए भी फ्लो डिवीजन -2 -3 -4 -5 होगी, सही है। और अच्छा, इसके लिए सील डिवीजन क्या होगी, यानी कि ऊपर वाली वैल्यूज क्या कौन सी होंगी, -3 पे तो -2 -1 0 1 2 3 4 5, सही है। इस तरह इसकी क्या बोलते हैं फ्लो डिवीजन होगी। अच्छा, इसकी फ्लो डिवीजन क्या होगी, इसकी क्या बोलते हैं, अगर 3 है तो 4 होगी तो 5 होगी। अच्छा, इसकी क्या बोलते हैं सील डिवीजन क्या होगी, -3 है तो -2 हो जाएगी। और ये क्या एग्जाम्पल्स, मतलब एग्जाम्पल से ये बता रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल शिफ्टिंग जो होती है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर लेफ्ट से चल रहा है तो वो माइनस में आ जाता है, राइट पे राइट से चल रहा है यानी राइट की तरफ जा रहा है तो वो प्लस में चलता है, इस तरीके से बता रहे हैं। नहीं नहीं, राइट। मैं मिसाल के तौर पे अगर जैसे हम नंबर लाइन में देखें ना तो जीरो बीच में होता है, सही है। और इस तरीके से वन सही, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट सही है, सही है, सही इस है, तरीके सही से है, नंबर्स होते हैं ना। और सही है। माइनस के उसमें क्या होते हैं कि -1 -1 -2 -2 -3, सही है, -3। इस तरीके से जाते हैं -10 तक ना। तो अगर मैंने माइनस में किसी का फ्लोर का मेथड लगा दिया -2 में, तो क्या होगा। हम्म। अच्छा, इस फ्लोर का डिवीजन क्या करता है, इधर वाली वैल्यूज को इधर लेके जाता है, सही है, नीचे की तरफ लाता है। यानी कि 10 है तो 9 होगी, फिर 8 होगी, फिर क्या होगी 7 होगी, फिर 6 होगी, फिर 5 होगी, फिर 0 होगी, 0 तक। उसके बाद सही -1 है, आ जाएगी। अगर -1 पे मैंने फ्लोर डिवीजन लगाया तो उसका फ्लोर क्या होगा, उसका फ्लोर भी यही लेके जाएगा उसको ना। यानी -1 पे अगर मैंने फ्लोर का मेथड लगाया -1 पॉइंट जो भी है ना, तो फ्लोर क्या बनेगा, उसका बनेगा -2, सही है। फिर -3, फिर -4, इस तरीके से उसका फ्लोर बनेगा, सही है। तो यहाँ तक समझे, सही है। सही है। हम समझ करके गया। देख लेते हैं ना। तो -3.2 पे मैंने फ्लोर लगाया ना, तो इस फ्लोर पे इसको कहाँ लेके जाना चाहिए, इसको -3 तक लेके जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि -3.2 के से क्या बोलते हैं, जो सबसे छोटा है वो क्या है, -3.2 इधर आएगी ना वैल्यू, जैसे -1 सही है, -2 -3, तो इसकी पॉइंट वाली वैल्यू इधर होगी। तो इसका फ्लोर क्या होगा, 4 होना चाहिए, सही है, 4 होना चाहिए, सही है। क्योंकि फ्लोर गॉट इधर इट, इस तरफ जा रहा है ना, इस तरफ, गॉट तो इट, 4 गॉट होना इट, चाहिए। गॉट इट, तो गॉट इट, देख लेते अब हैं बात समझ गई। तो आ गया -4 आ गया, सही है, वही -4 का तक जाएगा ना, सही है। सही है। तो इस तरीके से, तो अगर मैं और इस पे अगर मैं फ्लोर लगाऊं तो इस पे क्या आना चाहिए, फ्लोर आप बताएं, इस पे क्या आना चाहिए, 3.2 है, यानी कि इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा ये है। 4 आए, 4 ही आएगा ना इसका। फ्लोर लगा रहा हूँ नीचे वाली मतलब वैल्यू, नहीं, +4 आएगा ना इसका। नहीं नहीं, देखें, 0 1 2 3 4, सही। अभी क्या है, अभी हमारी जो पॉइंट है ना वो हमारा है इधर है, 3.2 मिसाल के तौर पे इधर है, सही सही है। है, सही गॉट है, इट। सही है। ओके। तो अभी ओके, इस गॉट इट, आपकी बात समझ गया, 3 जाएगा ये। 3 आएगा, देख लेते हैं। सही। 3.2 पे आएगा, तो ये आ गया 3। 3। अच्छा, आपने कहा कि ये क्योंकि राइट टू लेफ्ट फ्लो कर रहा है, तो यानी फ्लोर ये है कि मिसाल के तौर पे वो नीचे की तरफ जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आप इसको सील या इसको राउंड करते तो ये ऊपर की तरफ जाता। मिसाल के जी तौर पे 3.2 वो सील या फ्लो सील या राउंड हमने किया होता तो वो 4 जाता, लेकिन फ्लोर क्योंकि किया था तो वो 3 पे चला गया क्योंकि वो लेफ्ट पे फ्लो कर रहा होता, जी बिल्कुल। यानी कम नीचे की तरफ जाता। Got it। सील वाला हमारा, फ्लोर वाला तो ये वाला, ये सील फ्लोर है। जी जी, राइट। बोल, क्या बोले, ये सील, फ्लोर है। राइट, सील भी राउंड ही होता है यानी कि जो यानी राउंड ऊपर जाता है। नहीं, हाँ ऊपर की तरफ जाता है, सही है। जैसे कि वो अगर इधर क्या बोलते हैं वैल्यू है तो वो इधर इस तरफ जाएगी हमेशा ना, फ्लोर करेगा राइट, ना। राइट, वो और ऊपर सील ही वाली, जाता है, वो राउंड कहलाता है। सील वाली हमारी ये ऊपर की तरफ जाती है, फ्लोर वाली हमारी नीचे की तरफ जाती है। डेटाबेस की लैंग्वेज में ट्रंकेट और राउंड कहलाते हैं एक्चुअली जी ना। बिल्कुल। अच्छा अच्छा, जी। ट्रंकेट भी मैंने पढ़ा था। अपना क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये है हमारा, सही है। और इस, और इधर है हमारा सील, सील का मेथड, सही है। तो इधर हम शो करते थे सील, सही है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गया ना। अच्छा, एक क्या बोलते हैं, हमें एक वैल्यू, एक और वो प्रोवाइड करता है मैथ में ना, हमें रैंडम, रैंडम बेसिकली हमें अलग से इंपोर्ट करना पड़ेगा शायद ना। वही अलग से कोई रैंडम नंबर अगर हमें लेना हो ना, तो रैंडम, हाँ आ गया रैंडम।
तो इसमें क्या बोलते हैं बेसिकली, हर दफा ना नई नई वैल्यूज जैसे हमने देखा था वैसे जनरेट करके देते हैं ना। जैसे कि मैं अगर कराऊँ इधर, मैंने बोला इम्पोर्ट, ओ सॉरी, प्रिंट, हर दफा चेंज कर देगा। तो रैंडम डॉट, बहुत सारे मेथड है, अभी रैंडम कर लेते हैं और इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा कुछ, देखते हैं। तो इसने क्या, ये देखें 0 और 1 के बीच में रैंडम वैल्यूज जनरेट करके देता है ना, बस 0 और 1 के बीच में जो भी आपको देना हो ना वो आप प्रोवाइड करते हो, सही है। मैं इसकी और डॉक्यूमेंटेशन देख लेता हूँ ताकि और क्लैरिफाई हो जाए। रैंडम इन पाइथन, सही है। एक चीज थी, रैंडम डॉट, सही, चॉइस, हाँ चॉइस भी आप इसको प्रोवाइड कर देते हो ना, कि मुझे कौन सी चॉइस चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने इधर, मैं देखता हूँ, इधर मैंने इसको दिया चॉइस ना, चॉइस का मेथड दिया, तो मैं इधर ना इसको एक एरे पास कर सकता हूँ, सही है, पास कर सकता हूँ, हाँ। मैंने इसको दे दिया बिलाल, सही है, और इधर मैंने दे दिया हमाद, सही। अब इसकी तो चॉइस पे ना, ये अपनी चॉइस पे ना कोई एक सा भी एलिमेंट उठा के हमें प्रिंट करके दे देगा, देख लो। अच्छा, ये हो मतलब ये है कि रैंडम एक फंक्शन है जिस चॉइस उसका मेथड है। तो हम्म, इस फंक्शन में काफी सारे मेथड्स हैं जो आप कॉल कर सकते हैं, जो कि ऑफ कोर्स प्री डिफाइंड मेथड्स होंगे सारे के सारे। जी बिल्कुल, सही। यानी रैंडमली कोई भी वैल्यूज हमें जनरेट करनी है या जी, लेनी है ना, सही। तो उसके लिए हमें रैंडम का मेथड हमें प्रोवाइड करता है, मॉड्यूल है एक, इसके अंदर रैंडम का भी फंक्शन है। रैंडम क्या करता है, जीरो सही। और वन के बीच में कोई भी वैल्यू जनरेट कर देता है ना। और चॉइस उसमें से एक मेथड है, यानी कि आपने मैंने मिसाल के तौर पे कोई वेरिएबल दे दिया या कोई एरे या कोई डिक्शनरी दे दी, तो उसमें से रैंडमली ना ये वैल्यू जनरेट करके दे रहा है। जैसे कि अभी मैं हम्म। अगर करूंगा तो मुझे कोई रैंडमली खुद ब खुद नहीं जनरेट कर देगा। हम बात दे दी, तो और एक और दफा करते हैं, बिलाल दे दी इस दफा ना, तो इस तरीके से ये काम करता है ना। सही। हम्म, रैंडम का मतलब ये होता है कि आप जितनी दफा एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना, हम्म, वो अपनी लॉजिक से आपको कुछ यूनिक दे। जी तो बिल्कुल। क्योंकि ये दो ही चॉइसेस थी, तो या तो ये दे सकता है या दे सकता है। अब जैसे मल्टीपल होती है ना, उसमें जैसे पासवर्ड होता है, ये सारी चीजें होती हैं। हम्म, और वो अपना क्या कहना चाहिए, एसएमएस ओटीपी होता है, ये सारी चीजें। तो ये रैंडम में जनरेट होती हैं बिल्कुल सही, क्योंकि बिल्कुल सही, मल्टीपल उसकी पॉसिबिलिटीज होती हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, एक और है इसका मेथड, वो देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे कोई डिफाइन करना है कि भाई आपकी जो वैल्यू आप जो ले रहे हो ना वो किसी एंड पे जाके ना खत्म हो जाएगी ना, तो उस पे हम दे सकते हैं ना। तो क्या है, रैंडम डॉट इनिट, हाँ ऐसा कोई है, और इसमें मिसाल एक 2 दे दिया मैंने, और सही है। और मैंने दे दिया 10, देख लेते हैं। एरर दे रहा है, नहीं दे रहा, सही है। अब यानी कि 2 के बीच में, 2 से लेके 10 तक के बीच में ना हमें कोई वैल्यू जनरेट करके खुद ब खुद दे देगा, सही है। जैसे 7 सही। दे दिया और अगली दफा 10 दे दिया, सही है। तो ऐसे करके खुद ब खुद दे दिया, 4 दे दिया, सही। सही है। तो इस तरीके से भी हम काम कर सकते हैं। यानी हमें क्या बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट में तो हमें ये करना होता है ना, हमें मल्टीप्लाई कराना होता था, उसके बाद हम बोलते थे कि भाई अगर जीरो ना आ जाए तो प्लस कर दो। तो फिर हमें उस तरीके से काम करना होता था। रैंडम का मैथ डॉट रैंडम से हमें मिल जाता है ना, जावास्क्रिप्ट में तो मैथ ग्लोबली हमें सब कुछ दे देता है ना, प्रोवाइड कर देते हैं, सही है। सही है। तो रैंडम हमें, अच्छा एक कॉन्सेप्ट है, जो क्या बोलते हैं, ये तो हो गया मैथ का ना, सही है। और एक है कॉन्सेप्ट, क्या बोलते हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं जो कॉपी वाला कर नहीं देख रहे थे, कॉपी बाय रेफरेंस, कॉपी बाय वैल्यू ना। अब मिसाल के सही। तौर पे मुझे एक, यानी कि मुझे वो वेरिएबल ना कॉपी करना है, सही है। जैसे कि मैंने क्या करा था अभी एंड में, कि मैंने इसको फिल्म को, यानी कि मैंने इधर प्रोवाइड करा, मैं अब ये चाह रहा हूँ कि ना, कि मैं उसी का रेफरेंस भी दूं, सही है, और उसका रेफरेंस के जरिए कॉपी भी ना हो। क्या मतलब, मैंने मिसाल के तौर पे इधर आया, मैंने बोला कि भाई आप ना एक लिस्ट ले लो, लिस्ट 1 इक्वल टू, सही है, एक लिस्ट दे दी अपनी नल है, सही, कुछ भी नहीं है इसके, मैं डिफाइन कर देता हूँ लिस्ट, सही है। और इधर मैंने डिफाइन कर दिया, मैंने बोला लिस्ट 2, और इसकी टाइप भी लिस्ट है, सही है। और इसको मैंने लिस्ट के साथ मैंने क्या कर दिया, लिस्ट 1 के साथ मैंने इसको रेफरेंस दे दिया। तो अभी तो ये है ना, कि अगर मैं लिस्ट 2 के अंदर कोई भी चेंजेस करूंगा, इसके अंदर डेफिनेटली खुद ब खुद हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि रेफरेंस एक ही है, सही है, देखा था ना हमने, सही है। सही है। कॉपी बाय रेफरेंस आ रहा है, एक ही का रेफरेंस है। अगर मैं इसके अंदर मैंने कुछ भी चेंजेस करी, मैंने मिसाल के तौर पे लिस्ट 2 के अंदर, मैंने लिस्ट 2 के अंदर मैंने क्या करा, मैंने लिस्ट 2 के 0 इंडेक्स पे मैंने उसको बराबर कर दिया बी के, सही है, मिसाल के तौर पे, सही है। तो अब खुद ब खुद लिस्ट 1 के अंदर भी चेंजेस आ जाएंगी, कैसे आएंगे देख लेता हूँ।
लिस्ट वन। इसका वो लेना क्या कहते हैं, आईडी। लिस्ट बोला है ही नहीं इसमें। अच्छा इसको मैं ऐसा करता हूँ, क्या आप आईडी बोल रहे मैं कह हैं? रहा हूँ आईडी देंगे तो वो बताएगा कि आपको रेफरेंस चेंज हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि वैल्यू तो ऑफ कोर्स चेंज हो रही है, एक्चुअली हम तो रेफरेंस से आईडी देख रहे हैं ना कि चेंज हुई बदल या नहीं। चलो मैं आईडी ले लेता हूँ, प्रिंट दोनों की हम्म। आईडी ले लो ना। यानी हाँ, यानी आप इसी प्रिंट में भी अगर आईडी ले लेते हैं हम्म। सही। तो एक्चुअली ये आपको देगा डिफरेंस के इसमें क्या है। सही। तो अभी दोनों की आईडी हमें पता चल जाएगी। सही है। सही सही। अभी यानी कि मैंने इसमें बी ऐड करा, तो हमारी लॉजिक के मुताबिक क्या है, उसके अंदर खुद ब खुद बी ऐड हो जाएगा लिस्ट वन के अंदर भी, और दोनों की आईडी हमें प्रोवाइड हो जाएंगे। देख लेना। सही है, सही दोनों की सही। आइडिया भी सेम है। सही है। तो अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ यार आप ना कॉपी भी करो, सही है, उसी का रेफरेंस लो, लेकिन आप ऐसी कॉपी करो कि अगर मैं उसके अंदर चेंजेस करूँ ना, तो उसके अंदर जाके चेंजेस ना हो। सही है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें ना एक दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक आता है शैलो कॉपी और एक आता है डीप कॉपी ना। देख लेते हैं दोनों को ना। सही शैलो सही। कॉपी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हमें शायद इंपोर्ट करना पड़ेगा कॉपी को, लेकिन देख लेता हूँ इंपोर्ट करना पड़ेगा या ऐसे ही मिल जाएगा। कॉपी नहीं मिला, इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट एक मॉड्यूल है कॉपी के नाम से ना, कॉपी। अच्छा, कॉपी आपने सही है। बोला शेलो कॉपी, शेलो कॉपी ये क्या कॉपी है? अभी करके देखते हैं ना, अभी सब समझ में आ जाएगा ना आपको। कॉपी डॉट कॉपी, सही है। ये हमने क्या करी है, शैलो कॉपी करी है। किसकी, मैंने ना लिस्ट वन की शैलो कॉपी करी है। क्या मतलब शैलो कॉपी का, इसका मतलब ये हो गया कि ये ना सिर्फ इसके इसकी लिस्ट पे काम करेगा। सही है। यानी कि सिर्फ इसकी एक, यानी कि अगर मैंने इसके अंदर अंदर एक और लिस्ट डिफाइन करी है ना, तो वो उसको कॉपी नहीं करेगा, उसको बाय रेफरेंस ही लेके जाएगा। सही है। मिसाल के तौर पे सही मैंने क्या कर दिया, मैंने इधर एक और लिस्ट डिफाइन कर दी ना, उसकी क्या है, उसका इंडेक्स है, उसके अंदर वन और टू वैल्यू है ना। सही है, ये दो इंडेक्स है। ये क्या मतलब, मैंने लिस्ट के अंदर नेस्टेड लिस्ट बना दी ना, तो वो इस लिस्ट को कॉपी नहीं करेगा। कैसे कॉपी नहीं करेगा, देख लेते हैं ना। अभी मैंने क्या करा, मैंने अभी तो इसका सेम आएगा ना, क्या मतलब, अभी देख लेते हैं कि वो कॉपी तो करेगा, लेकिन इसका तो मेमोरी एड्रेस अलग हो जाएगा। सही है। कॉपी कर रहा है, लेकिन इसका वो मेमोरी एड्रेस अलग कर देगा, इसका मेमोरी एड्रेस अलग कर देगा, लेकिन जो इसके अंदर जो ये वाली लिस्ट है ना, और जो इसके अंदर कॉपी होके जो लिस्ट आई है, उसका मेमोरी एड्रेस सेम रहेगा। कैसे, अभी देख लेते हैं। इसका देखिएगा मेमोरी एड्रेस ये अलग हो देखिए, जाएगा खुद ब खुद। ये दो ये यानी आप कह रहे हैं कि लिस्ट वन और दो के इसमें असाइनमेंट हुई हुई है, लिस्ट वन और लिस्ट टू की, सही है। लेकिन आप कह रहे हैं इन दोनों लाइंस के रेफरेंसेस अलग होंगे, हम्म। इवन के लिस्ट वन ऊपर से ही आ रही है यहाँ पे, सही है। हम्म। यानी वो कॉपी ये हो तो रही है। हाँ, शैलो कॉपी तो ये हो गई ना, कि सीधी सादी, यानी मैंने कॉपी कर ली, और इसका भी हम्म। मेमोरी एड्रेस अलग हो जाएगा और इसका भी मेमोरी एड्रेस अलग हो जाएगा। अभी तो सीधा सीधा यानी समझ में, अभी ओके, स्टार्ट है। यानी आपने एक तरीके की कॉपी निकाल ली, हम्म। फोटो कॉपी निकाली, तो ये दो अलग अलग पेज हो गए, यानी दो अलग अलग रेफरेंस हो गए। बिल्कुल सही। सही है। देख लेते हैं। यानी आपने कॉपी ही निकाली है, सिंपल कॉपी विद, तो उसने रेफरेंस उसके दोनों अलग अलग रखे हैं, सही ये इसका पर्पज है। इस पे यहीं पे इसके, जहाँ हमने कॉपी लिखा है ना, इस इधर हैश लगा के यानी कमेंट लगा के लिख दें शेलो कॉपी। सही, मैं लिख देता हूँ। शेलो कॉपी डैश लगा के लिख दें, सेम वैल्यू डिफरेंट रेफरेंसेस, वहाँ ऊपर ही साथ डैश लगा के लिख दें, कोई मसला नहीं। सेम वैल्यू, सेम वैल्यूज, यानी सेम वेरिएबल है, सेम इसके वैल्यूज है, हम वो ले आते हैं, बट कोई डेफिनेशन रेफरेंसेस पकड़ लेते डिफरेंट हैं। होगा ना। डेफिनेशन पकड़ अब लें इसकी। ये तो हमें सिर्फ याद रखना है, वो तो पकड़ लेंगे कहीं से भी, कोई मसला थोड़ी है। सेम वैल्यू डिफरेंस, हाँ, वो क्या बोलते हैं, जनरेट डिफरेंस वो यानी हाँ, जब भी मेमोरीज। आप देखें ना इसको, तो आपको याद आ जाए एक नज़र में कि क्या था ये। वो असल में वो जो डेफिनेशन होती है तो लंबे चौड़े में ले जाती हैं वो। सही है। यानी हम एक दफ़ा पेज स्क्रॉल करेंगे ना, हमें याद आ जाएगा आधा कि ये क्या किया था, इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। सही। ये तो सही है ना, ये तो बहुत आसान है ना। बस तो बस अभी बस। अभी देखा, अभी क्या बोलते हैं, यानी कि इस दोनों का डिफरेंस बिल्कुल अलग है ना, अच्छा, दोनों का यानी डिफरेंट है ना। ये कॉपी में जो कॉपी का हमने क्लास ऐड की है, ये लाइब्रेरी ऐड की है, इसमें कॉपी में जैसे ये शेलो कॉपी है, इसके अलावा और कौन कौन सी कॉपी की टाइप्स होती हैं भी बताता हूँ, और अकॉर्डिंग टू डीप कॉपी है। डॉक्यूमेंटेशन?
अब और डीप डीप कॉपी। कॉपी, हाँ अभी ये शैलो कॉपी तो ये हो गई ना सीधी सादी। शैलो सही कॉपी का सही। मतलब ये होता है कि ये सिर्फ ना इस लिस्ट को कॉपी करके अंदर इसके अंदर रख देगा। लेकिन अगर हम्म, इसके अंदर नेस्टेड लिस्ट है, क्या मतलब, अगर इस एरे के अंदर, इस लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है, सही है, सही है। हो सकता है हो, सही है, हो सकता है हो, तो वो सही उसको है। कॉपी नहीं करता। इसका मेमोरी एड्रेस और इसके अंदर जो कॉपी हुआ हुआ जो ये आया है ना, इन दोनों का मेमोरी एड्रेस सेम रहेगा। कैसे देख लेते हैं। अच्छा, अगर आप मैंने कह रहे हैं कि करा, ऊपर क्यों? ऊपर क्योंकि वो उसका नेस्टेड नेस्टेड के एक तरीके से ऑब्जेक्ट उसी के अंदर बना हुआ है, तो इन दोनों के रेफरेंसेस एक ही देंगे नीचे वाली लिस्ट के अंदर, जो कॉपी की है शैडो कॉपी आपने। हाँ रेफरेंस इसका सेम हो जाएगा, जो अंदर जो नेस्टेड है ना इसका हाँ। सेम हो जाएगा, हम्म। सही है, देख लेते हैं। जैसे कल को, नेस्टेड मतलब एक लाइन में ये जितनी असाइनमेंट कराई ने, जिसमें आई, ये पहला ऑब्जेक्ट हो गया इसका एरे का, हम्म, या इसका इंडेक्स हो गया, और दूसरा इसका ये 1 2 हो गया। बिल्कुल यानी सही। ये एक नेस्टेड नेस्टेड एरे बना है इसके अंदर ना। तो इन दोनों का आप कह रहे हैं कि दोनों का मिला के रेफरेंस नीचे एक ही आ जाएगा, हम्म, ये सेम चलो रेफरेंस कॉपी होगा। ये करता है, सही। मैंने चलो इसकी कॉपी आईडी होगा। अगर मैंने निकाली ना, मैंने बोला लिस्ट वन की मुझे जीरो इंडेक्स पे जो आईडी है ना, ओ सॉरी वन इंडेक्स पे, हम्म, जीरो इंडेक्स तो ये हो गया, वन इंडेक्स पे सही। मुझे क्या दो, आईडी दे दो, सही है। अभी तो इसकी आईडी आ जाएगी। मैंने अब नीचे एक और निकालनी है किसकी, लिस्ट टू की, सही है। तो अब देख लेते हैं ना, देखे ना, इन गॉट दोनों इट। की आईडी सेम है, सही है। लेकिन अच्छा अच्छा, वैल्यू, एक चीज ये भी था कि अगर ये इसकी जगह, ये जो जहाँ पे हम कर रहे हैं ना, इसको वो IPN NB जो होता है ना, हाँ आई आईपी पी वाई वाई एन एन बी बी उधर आई करें। पी वाई एन बी उधर करते तो साथ में रिजल्ट भी आपके आ जाते, तो वो पक्का याद हो गया था फिर एक ही शॉट में ना, ये डॉक्यूमेंट बन गया था आपका। सही है तो मुझे। अगर मतलब जैसे हम उनको, जो आपके फ्रेंड ने, इनको क्या नाम है, हमद, हम्म, इनको भी दें तो वो देखते ही समझ जाएंगे क्या चल रहा है इसके अंदर। सही। अच्छा मुझे शायद कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, लेकिन देख लेना है, हो नहीं, सकता अगर हो जाए तो सही है, हो गया ही, हो जाए तो सही है, वरना कोई ऐसे मसले वाली बात थोड़ी है। सही। हम, सही है, देख ले थोड़ा। इसका एक काम करें, अब बाद में इसको पीसेस कर लेंगे, इसको अभी ऐसे पूरे ही को करते उठा के, हाँ पूरे कोड को उठा के आप एक ही सेल में डाल देना इसके को, और आखिरी वाले को बाद में काट के एक नई उसमें ले आइएगा सेल के हैं। अंदर। तो बाद में इसको हम आज जो है, या जो भी हम यूज करेंगे, वो खुद ही आगे पीछे कर लेंगे। सही है। अच्छा इसको उठा लेता हूँ, सिर्फ इसको। हाँ, ये सिर्फ, हाँ सिर्फ इसको उठा लें, इसको नीचे सेपरेट कोड ले आए बस इसका। सही। अच्छा इसमें मुझे क्या सेलेक्ट कर्नल, और इधर से पाइथन एनवायरनमेंट, और हमारा एनाकोंडा यही है ना, पाइथन 12। एन 11 नहीं था, 3.11। 3.12 है ना, जो एनीवेज, आप ज्यादा नया है बेहतर ना। जानते हैं, मुझे याद दिला रहा हूँ। अच्छा अच्छा। इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। सही, तो मैं इसको रन करके चेक कर लेता हूँ, तो सही है, ये हो गया। अब नया बनाना है, सही। तो नया पहले मार्कडाउन लगा लेते हैं किसका। तो HTML की जैसा हेडिंग्स होती है ना वैसे, शैलो एक्सेल में कॉपी करना है। ओपी, सही है। तो मैं सही है। इसको जैसे ही रन करता हूँ, शिफ्ट दबा के इंटर दबाएंगे, तो वो हमें एक हाँ, कॉपी मिलेगी, सही है, इस तरीके से। सही है। अच्छा इसका मैं ऐसा करता हूँ, इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी इधर उठा के रख देता हूँ। हम्म, चलो, कॉपी वर्सेस डीप कॉपी, सही है। कोई अच्छी सी डॉक्यूमेंटेशन अगर, हाँ इनकी अच्छी होती है गिग्स फॉर गिग्स की ना। ये तो क्लास पे करा, अच्छा मैंने पाइथन नहीं लिखा ना। अब उठाते हैं। बहुत आसान कोई मिल रहा है। हाँ ये सही है, इसकी उठा लेते हैं घर से, Ctrl+C, इधर लाके इसमें एडिटेशन ऐसे करके, और नीचे आके, और अपना कैसे डिफाइन करते हैं, हाँ एरे के अंदर अपना ये रख दिया, और हम्म, ऐसे शायद, एक मिनट। कोई मसला नहीं, वो ऐसे ही आप डायरेक्ट भी लगा देंगे। वो बिल्कुल टच करेंगे तो फिर वो डायरेक्ट उस पे ही चले जाएगा। मैंने हाँ, बोला क्या बोलते हैं। ये रेफरेंस लिख देना, REF REF कोलन। चलो लिख दिया अब तो।
सही जा रहा है। हम्म, आ जाएगा, चल गया, अब तो ही आ गया, आ गया। आगे। सही नहीं लिखा मैंने शायद ना, कुछ तो नहीं गलत। नहीं, कोई मैं कुछ सही कर नहीं, लूंगा इसको। कोई मसले सही है, वाली बात कोर्ट नहीं पे आ है, गया। याद रखना। और इसको पेस्ट कर देंगे यहीं पे। अरे वो कॉपी हुआ, बता, अबे यार। तो गया। चले कोई बात नहीं, कोई इधर से मसला नहीं है। मंगाओ, इधर से। यहाँ हाँ। यहाँ से नहीं भी हुआ तो कोई ऐसी बात नहीं। कंट्रोल सी। सही। अच्छा। हाँ, ये तो समझ गया ना आप, शैलो कॉपी तो समझ गया ना, सही बहुत आसान है ये तो सही ना। अच्छा, अब सही। अब अगर मुझे इसका, मुझे क्या बोलते हैं, यानी कि चेंज मिल रहा था, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इसको कॉपी बाय रेफरेंस लेके जा रहा है, सही है। यानी कि हम्म, मैं अगर इसके अंदर ऐड कुछ चेंजेस करूंगा तो इसके अंदर खुद ब खुद चेंजेस हो जाएंगे, सही है। या मैं इसके सही अंदर है, चेंजेस करूंगा तो इसके अंदर खुद ब खुद चेंजेस हो जाएंगे, सही है। तो देख सही लेते हैं करके। सही। मैंने मिसाल के तौर पे अगर, कहा है अपना, लिस्ट टू के, मैंने बोला लिस्ट टू के जीरो वन इंडेक्स पे मैंने बोला आप इसको बराबर कर दो, किसके, या लिस्ट टू के वन इंडेक्स के जीरो इंडेक्स पे, वन इंडेक्स के जीरो इंडेक्स पे मैंने बोला आप इसको बराबर कर दो फोर के, फाइव के, सही है। तो अभी हम्म, अगर मैं, अगर इसको प्रिंट कराऊँ ना, किसको, मैंने बोला पहले प्रिंट करो आप लिस्ट वन को, सही है। और उसी के साथ मैंने बोला लिस्ट टू को भी प्रिंट कर दो, तो देख लेते हैं। फॉर्मेट नोटबुक, सही है। हो गया, तो अब इसको चलाते हैं, चेक कर लेते हैं। देखे ना, दोनों में खुद ब खुद चेंजेस हो गए, सही है। सही है। तो ये तो गलत हो गया ना। तो इधर अब कॉन्सेप्ट आता है डीप कॉपी का ना। डीप कॉपी फिर ये कहती है कि आप ना, फिर आप क्या करो, कि अगर आप डीप कॉपी का मेथड लाओगे ना इधर ना। इसको हाँ, इसको चेंज ना करें। हाँ, इसको अलग बना कॉपी लो। कर ले। हाँ, अलग डीप कॉपी बना ले। इसी को कॉपी कर लो। सही। सही। तो अब इधर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इधर लगाना पड़ेगा डीप कॉपी, सही है। अब लिस्ट वन इधर डीप कॉपी हो रही है, सही है। यानी कि इसको रहना दूं या वापसी लिखूं। देख लें, जैसा करना भी मुश्किल नहीं है, शॉर्टकट है तो चला लें जो चलना है। चलो। तो फिर अब क्या होगा, अब बस समझा देता हूँ ना। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगी अपनी डीप कॉपी, सही है। और इसकी वो चेंज हो जाएगी, सही है। तो ये क्या करेगा, लिस्ट को बेसिकली, लिस्ट के अंदर पहले ये इसने करा, उसके बाद इसकी ना डीप कॉपी कर दी, यानी कि इसको उठा के भी ना ये इधर पेस्ट कर रहा है एज अ, यानी कि इसका डिफरेंट वो सेपरेट करके, कॉपी। मेमोरी सेपरेट एड्रेस दोनों कॉपी। का। हाँ, सेपरेट कॉपी के सही लिए आप, सही है। अब मैंने मिसाल के तौर पे इस लिस्ट का, सबसे पहले तो इन दोनों का एड्रेस तो दोनों का चेंज ही होगा ना, सही है। उसके बाद मैंने हम्म इसके अंदर मैंने चेंजेस करी, यानी कि लिस्ट टू के मैंने बोला वन इंडेक्स के जो जीरो इंडेक्स है ना, वन हम्म। इंडेक्स के जो जीरो इंडेक्स है ना, इस वन को मैंने क्या कर दिया, मैंने फाइव कर दिया, सही है। तो सिर्फ इसके अंदर ही चेंजेस होंगे, इसके अंदर चेंजेस नहीं होंगे, सही है, देख लेते हैं। सही सही है। और मैंने बोला चेक भी करा था, चेक करा देगा इधर, और उसके बाद मैंने इन दोनों का, इस वन इंडेक्स का मैंने एड्रेस देख लिया ना, तो देख लेना। सही सही ठीक है है। ना, ये चेंज नहीं हुआ। सही और इन दोनों का क्या बोलते हैं, एड्रेस भी दोनों का चेंज नहीं हुआ। तो ये हमारा सही होता है डीप कॉपी, सही है। सही।